साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप मोबाइल शॉप के लिए अपना पूरा स्टॉक कैसे मेंटेन कर सकते हैं। साथ साथ आप क्लोजिंग बैलेंस और आप अपना जो है मंथली जो भी आपने टर्नओवर किया उससे क्या बेनिफिट आपने परचेज किया, क्या प्रॉफिट लॉस किया, वो सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे हम बनाते हैं परचेज लेजर। परचेज लेजर फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम या एड्रेस जो भी मान लीजिए, हम यहाँ पे शॉप का नाम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे शॉप का नाम लिख दिया, सौरभ कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद कौन से मंथ का है। अब मान लीजिए कि मंथ जो आपका है वो आपका ये अगस्त मंथ है, तो यहां पे लिख देते हैं मंथ अगस्त 2024। अब हमने कर दिया इंटर, तो ये हमारा तो टाइटल हो गया। अब हम क्या बनाना है, अब हमें बनानी है यहाँ पे फील्ड। सबसे पहले तो आपको ध्यान है, सबसे पहले हमने जो बताया आपको, जैसे सबसे पहले हमें क्रिएट करना परचेज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज। तो ये परचेज लेजर बनेगा। अब परचेज में क्या क्या चीजें चाहिए। परचेज में सबसे पहला तो आपको नेम चाहिए, उसके बाद क्या आइटम था, आइटम नेम चाहिए, आइटम नेम। फिर उसके बाद क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद रेट क्या था, और रेट के बाद उसका अमाउंट कितना हुआ। अब ये हमारा बन गया परचेज। अब इसी तरह से हमें बनाना है सेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, जैसे नंबर आपको ऐड करना, नंबर हमने नंबर ऐड करना हम भूल गए, क्योंकि यहाँ पे हमको एक नंबर भी चाहिए, तो हम एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर। अब उसके बाद अगला काम में क्या करना है, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। यहां से लेके यहां तक करते हैं कॉपी, और फिर आ जाएंगे इस एरिया पे, और इस एरिया पे आके फिर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा बन जाएगा सेल्स। और फिर अब उसके बाद इसको हम परचेज से सेल्स कर देते हैं, सेल्स। फिर अगला हम यहां पे एक कॉलम छोड़ के बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आपको क्या चाहिए, कितना क्वांटिटी बची है। तो यहां पे हम लिख देते हैं बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी। फिर उसके बाद अगले में लिखते हैं रेट अमाउंट। फिर उसके बाद यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, फिर ऑब्लिक लगाएंगे और लिख देंगे लॉस। अब ये पूरी एंट्री करने के बाद अगला काम जो आता है वो आता है इसका पूरा सेटअप करना। सेटअप कैसे करें, सेटअप का मतलब एक बात समझिए। सबसे पहले तो आपको ये सेट करना है कि आपका कंटेंट कहां से कहां तक हो और कैसे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके हमने इसको कर दिया मर्ज, और फॉन्ट की साइज बड़ी करके इसको बोल्ड कर दिया। फिर इसी तरह से, अच्छा परचेज लेजर है तो इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगला हम यहाँ पे अगली फील्ड को भी सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके फिर से मर्ज कर देते हैं, मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे जो आपका शॉप है, आपकी दुकान का नाम है, कंपनी का नाम है, वो आप यहाँ पे लिख लें। फिर उसके बाद अब आगे बढ़ जाते हैं, और फिर इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, कौन से महीने का है, इसको ठीक ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। अब हम आगे फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने फील्ड्स बना रखी हैं इनको सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं, यहां तक सेलेक्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। देन इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं, और फिर अपना जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। अब सभी फील्ड को सेट करने के लिए यहां से लेके यहां तक आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करके आप 2 बार क्लिक करिए तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी।
अब जैसे इनके फॉन्ट साइज को आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर ले, जिससे ये फॉन्ट साइज दिखने में सही लगे आपको। इसको 14 कर देते हैं। ऐसे ही इनको भी सेलेक्ट करके इनको भी हम 14 करके बोल्ड करते हैं। इसी तरह से हम अगला इसको भी सेलेक्ट करके 14 और बोल्ड करते हैं। तो यहां से आपने देखा कि ये पूरा सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट हो गया। अब ये बीच में आप देख लीजिए जो कॉलम बचा है, इसकी दूरी को हम कम कर लेते हैं। तो इसकी दूरी को हमने कम कर लिया। अब फिर ये आपका जैसे ये सीरियल नंबर, जहां जहां सीरियल नंबर आपने डाला है उसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये सेट हो गया। अब जितनी दूर में आपको एंट्री करनी है उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपको यहां तक एंट्री करनी है तो आप इसको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। इसी तरह से आप इसको भी सेलेक्ट करके आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अगला आप इसको भी सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए। अब यहां पे हमने सबको बॉर्डर कर दिया। अब यहां से लेके यहां तक पूरी सीट को हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर लगाने पे आपका ये कंटेंट कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैं आपको इसको बता दूं। लैंडस्केप कर लीजिए। लैंडस्केप करने के बाद आप यहाँ पे सेट करिए कि क्या आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट सही छप रहा है या नहीं। तो इसका प्रीव्यू भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो पहले हम राइट में स्पेस को कम करेंगे और लेफ्ट में स्पेस को कम करेंगे। देन हम प्रीव्यू करके देख लें कि अब हमारा कंटेंट सही छप रहा है। तो अब हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि इस पे अब आपको कैसे क्या करना है जिससे आपका पूरा कंटेंट छपके आएगा। तो अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमने सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर 1। यहां पे नेम उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने परचेज किया। मान लीजिए इस वक्त कार्य कर रहे थे सुरेश, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या आइटम खरीदा, इन्होंने आइटम खरीदा डेस्कटॉप। और क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी इनके पास 15। एक का रेट कितना था, पर का रेट था मान लीजिए 20,000। अमाउंट कितना हुआ, तो फार्मूला लगाना इक्वल, फिर आप क्वांटिटी का गुणे के लिए एस्टिक लगाना है, क्वांटिटी और रेट। अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा यहां पे। फिर उसके बाद दूसरा, आप कौन थे, सुरेश ही थे। क्या खरीदा, अब मान लीजिए लैपटॉप खरीदा। कितना खरीदा, 10 पीस खरीदा। एक पीस का रेट कितना है, मान लीजिए 50,000। तो अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट के लिए आप कंट्रोल डी दबा दीजिए, ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसी तरह से अगला प्रोडक्ट तीसरा, क्या खरीदा। अब यहां पे इन्होंने ही खरीदा, मान लीजिए कीबोर्ड खरीदा। कितना खरीदा, मान लीजिए 25 पीस खरीदा और अमाउंट कितना था, 280 रुपए के रेट से खरीदा। अब कितने का हुआ, इक्वल, अब आप कंट्रोल डी कर दीजिए, आपको फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं। चौथा क्या खरीदा, इन्होंने ही खरीदा, क्या, माउस खरीदा। मान लीजिए 30 पीस खरीदा और एक पीस का रेट कितना था, मान लीजिए 200 रुपए था। तो अमाउंट कितना हो गया, यहां पे लिख के आ गया। इसी तरीके से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यहां पे सेट करें। फिर अब आती है बात यहां पे बेचने की। तो अब सीरियल नंबर 1 सेम ऐसे इसी को कॉपी कर लें, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे हमने इसको कॉपी और पेस्ट किया। तो अब ये देखिए कैसे आपको समझ में आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इसको हमने क्या किया। यहां पे अब सेल्स, बेचने वाला, परचेज, तो परचेज एक ही व्यक्ति ने अगर परचेज किया तो अब सेल्स में बात करें किसने किया,
तो यहाँ पे मान लीजिए चलिए सूरज हो गए, इन्होंने क्या बेचा, डेस्कटॉप। कितना पीस बेचा, 10 पीस बेचा। एक पीस किस रेट से बेचा, 22,000 रुपए के रेट से बेचा, तो अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको फार्मूला नहीं लगाना, आपने क्या किया, कॉपी किया। फिर आलोक है, आलोक ने क्या बेचा, लैपटॉप बेचा। क्या कितना पीस बेचा, 10 पीस बेचा। एक पीस का रेट 55,000 रुपए के बेचा, तो अमाउंट आ गया। फिर संदीप, संदीप क्या बेचा, कीबोर्ड। कितना, 10 पीस बेचा। कितने का, 300 रुपए के रेट से बेचा, अमाउंट आ गया। फिर चलिए सुरेश, माउस बेचा। कितना, 25 पीस बेचा और कितने का, 250 रुपए का बेचा, तो अमाउंट लिख के आ गया। अब बैलेंस कितना बचा, बैलेंस के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल आपका परचेज क्वांटिटी माइनस सेल क्वांटिटी, एंटर कर दीजिए। अब इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए। तो बैलेंस कितना बचा। अब रेट कितना हुआ, रेट का मतलब क्या हो गया, आपका जो आपने अमाउंट कमाया वो कितना कमाया। तो यहाँ पे रेट का हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे रेट निकालें, अब यहाँ पे रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो आपका ये जो रेट है और ये रेट दोनों को आप माइनस कर दें। तो पहले आप सेल्स माइनस परचेज रेट, तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे निकल के आ जाता है कि हर एक में आपने कितना प्रॉफिट लिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको आपने 21,000 का बेचा होता तो इसका जो अमाउंट होता वो आ जाता। तो इस तरह से आप एक एक का निकाल सकते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो ऐसे किया, तो हम यहाँ पे अगर चाहें तो सबका निकाल सकते हैं एक साथ में। तो यहाँ पे एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि इन्होंने 10 बेचा, 10 बेचा, और चलिए इन्होंने क्या किया, 10 बेचा और इन्होंने 5 बेचा। थोड़ा और आसान कर दूं आपके लिए, 5 बेचा और फिर यहाँ पे 20 बेचा। तो अब सब में 5-5 अभी बच गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट कितना आया। तो क्या करना है आपको, एक तो तरीका मैं बता दूं कि आप रेट का गुणा आप कर दें किससे, बैलेंस क्वांटिटी से। तो यहां पे निकल के आ जाएगा कि आपने प्रॉफिट क्या परचेज और प्रॉफिट क्या गेन किया, कितना आपने प्रॉफिट कमाया। अब जैसे अब मान लीजिए अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप निकालना चाहते हैं कि एक एक जैसे आपने किसी में 5 बेचा, किसी में 4 बेचा, तो आपको क्या करना होगा, और प्रॉफिट का यहाँ पे गुणा करना होगा। तो अब हम इसको पूरा सेट कर लेंगे। ये कैसे सेट होगा, यहां से हम यहां तक जितना नंबर एरिया है इसको सेंटर कर लेंगे और फिर इधर भी नंबर एरिया को हम सेंटर कर लेंगे। अब ये सेट हो गया। अब यहां पे हमें एक चीज और निकालनी है, जैसे कि अमाउंट, यहां पे अमाउंट कितना हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को पूरा सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद यहां पे मर्ज कर दें और लिख दें अमाउंट, अमाउंट या टोटल अमाउंट कर सकते हैं। यहां पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और इसको हम ला लेंगे राइट साइड और यहां पे अल्टर के साथ इक्वल दबाएं और इंटर की प्रेस कर दें। ठीक इसी तरह से हम इस एरिया को सिलेक्ट करें और यहां पे भी हम लिखे वही टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, और फिर अल्टर के साथ इक्वल करके इंटर कर दें। फिर ठीक वही सेम यहां पे भी हमें अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, इसको हम बना देंगे अमाउंट की जगह पे नेट प्रॉफिट या लॉस। अब अल्टर के साथ इक्वल करें और इंटर कर दें। तो ये पूरा का पूरा आपका तैयार हो गया। कैसे आप अपना बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं, लेजर परचेज लेजर तैयार कर सकते हैं, सेल्स लेजर तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।